Hello everyone, welcome to अड्डा 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीख लिया था, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स और सिलेंडर का। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कोन का वॉल्यूम। तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले अगर बात करें एक राइट सर्कुलर कोन तो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह के शेप का होता है। इसमें क्या होता है, बेस एक सर्कुलर जिसकी रेडियस होती है r और इसमें इसकी होती है हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। और साथ ही ये वाली जो हाइट, याद है आप लोग को जब हमने सरफेस एरिया पढ़ा था तब हमने बात करी थी कि सर इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। तो अगर कोई एक कोन है जिसकी रेडियस r, बेस की रेडियस r, उसकी हाइट h है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां पे ये तो बेसिकली आपने फॉर्मूला पढ़ लिया किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन को कैलकुलेट करने का। अब इस फॉर्मूले से कुछ और चीजें समझ में आ रही है, किताबों में तो इतना ही दिया हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जरा देखो क्या आपको ये चीज याद आ रही है कि सर ये पाई r स्क्वायर h याद है किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला था, ये एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था। याद है आपको कि एक सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसके बेस की रेडियस अगर r है और उसकी हाइट अगर सपोज h है, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम हम बोलते थे पाई r स्क्वायर h। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पे कोन का जो वॉल्यूम है वो बस उस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट है। तो यहाँ पे मैं इससे ऐसे भी समझ सकता हूं कि सर कोन का जो वॉल्यूम है ना वो 1/3 पार्ट है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि सर अगर एक कोन हमें गिवन है, रेडियस r, हाइट h का, सेम रेडियस r और बेस इसकी हाइट सेम रेडियस, सपोज इसकी रेडियस r और हाइट h का अगर कोई एक सिलेंडर हमें गिवन है, तो हम कहेंगे कि सर इस कोन का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना पार्ट होगा, सर 1/3 पार्ट होगा। 1/3 पार्ट होगा। इसी को घुमा फिरा के आपसे कई बार क्वेश्चंस पता है किस तरह से पूछा जाएगा कि अगर आपको बोला जाए एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक सपोज एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आपके पास एक कोनिकल वेसल है, ठीक है, सोच लिया आपने एक कोनिकल वेसल है। अब कंप्लीटली अगर इसको बोला जाता है वाटर से फिल कर दिया जाए, अब वाटर से इसको फिल कर दिया यानी कि इसके अंदर जो वाटर का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, कि सर वाटर से फिल किया है ना किसको, कोनिकल वेसल को, तो यानी कि सर जो वाटर का वॉल्यूम है वो इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल। करेक्ट बात। अब आपसे क्वेश्चन बोला जाता है कि बताओ कि मैं सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर मेरे पास कोई एक सिलेंड्रिकल वेसल हो, जो कोन के रेडियस और हाइट थी सेम वही रेडियस और वही हाइट का, अब हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो यहां से वाटर, इसमें फिल करा हुआ वाटर, इससे कितनी टाइम्स इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ट्रांसफर किया जाए कि ये सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली फुल हो जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये एक कोनिकल वेसल था जिसमें कंप्लीटली वाटर से फिल था, और इससे वाटर को कितने टाइम्स हम सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर करें कि ये कंप्लीटली सिलेंडर को फिल कर दे। दोनों की रेडियस और हाइट सेम है, तो आप क्या आंसर दोगे कि सर देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है यानी कि सर इस कोन को आप जब 3 बार फिल करके इसमें वाटर को ट्रांसफर करोगे ना, तब जाके सिलेंडर फिल होगा, तो यहां पे हम उस केस में आंसर क्या देते हैं, सर 3 टाइम्स मुझे फिल करना पड़ेगा, यहां से वाटर को इस कोनिकल वेसल से सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, यही चीज पे आधारित था आपका, बेसिक था आपका 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो चलिए अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया। अब अगर आपको एक कोन का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट चाहिए कि सर एक तो उसके बेस की रेडियस r और उसकी हाइट h। अगर ये 2 चीजें मुझे पता है तो पाई की वैल्यू पुट करके मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट इसका कहता है रेडियस है इसकी कितनी, 6 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी कितनी, 7 सेंटीमीटर। रेडियस और हाइट अगर आपको गिवन है तो आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सर ठीक है, कर देते ना। अभी हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ कोन अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो हम उसका फॉर्मूला जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h।
यही फॉर्मूला था। तो फर्स्ट केस के अंदर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस गिवन है कितनी सर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको हाइट गिवन है कितनी सर, हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब ये सभी वैल्यूज अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। तो केस 1 फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करता हूं तो लिखूंगा कि सर 1/3 पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में कहीं गिवन है? नहीं सर। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे सर 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है सर 6 इंटू 6 इंटू हाइट दैट इज 7। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो सर यहां पे क्या ये 7 से ये 7 कैंसिल, क्या ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इजीली कैंसिल। अब देखो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 आएगा, और 12 को अगर मैं 12 को 22 से मल्टीप्लाई करने बोलूं तो सर इजीली कर देंगे। 12 की टेबल हर किसी को याद है, 12 2 24 का 4 कैरी 2, 12 2 24 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26। यूनिट क्या लिखोगे सर, वॉल्यूम है सेंटीमीटर में चल रहा है तो यूनिट लिखेंगे सर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व। देखो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कहता है कि सर नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो इस बार हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और साथ ही आपको हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। तो सेम फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट दैट इज 12। डेसिमल हटाओगे नीचे 0, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक और 0। करेक्ट। अच्छा अब कैलकुलेट करना, 7 1 7, 7 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। करेक्ट। 3 से बोलो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, 25 को क्या 5 से ये कैंसिल करूंगा 5 टाइम्स, फिर 5 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। क्या बचा ओनली 22 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से। तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है सर 154। यूनिट क्या लिखोगे सर सेंटीमीटर में, ये भी हमें चल रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड केस के अंदर भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है, देखो चीज वही है लेकिन घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया, फाइंड द कैपेसिटी। अब किसी भी चीज की, कोई भी सॉलिड है उसकी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है सर, हम सब जानते हैं कैपेसिटी मतलब उसकी वॉल्यूम की ही बात हो रही है। तो फाइंड द कैपेसिटी बोल रहा है मतलब वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है इन लीटर्स। अब की बार लीटर में कैलकुलेट करना है, लेकिन ध्यान रखना ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। कि सर इसने कहा है रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। मुझे पता है सर अगर आप वॉल्यूम, देखो कैपेसिटी से इतना तो क्लियर है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो वो कहोगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां पे मुझे क्या क्या चाहिए सर, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, रेडियस और हाइट। लेकिन गिवन क्या है कि सर मुझे तो रेडियस गिवन है और साथ ही स्लैंट हाइट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक केस में मुझे हाइट कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट केस में आपको रेडियस गिवन है दैट इज 7 सेंटीमीटर। अच्छा आपको स्लैंट हाइट L की वैल्यू गिवन है कितनी 25 सेंटीमीटर। तो आप हाइट इज इक्वल टू क्या बोलोगे सर, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी देख लिया, फॉर्मूला आपने देखा था कि सर स्लैंट हाइट हम जानते हैं ना, सरफेस एरिया जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि स्लैंट हाइट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हमने H की वैल्यू अब इस बार कैलकुलेट कर ली। तो यहां से करिए जरा कैलकुलेट, अंडर रूट में L का स्क्वायर 25 का स्क्वायर सर 625 डायरेक्ट लिख दूं, माइनस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि सर 49। और अगर किसी को देखो आप सीधे भी सोच सकते थे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, कितने बच्चों को याद है कि सर 25 7 के साथ तीसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है 24 होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे ना तो आपके पास हाइट h इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से माइनस करना इसको, कितना बचेगा 576 और 576 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो आता है 24। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद होते तो आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब ये मुझे कैलकुलेट हो गया। अब कैलकुलेट करता हूं सर वॉल्यूम ऑफ कोन, करें
1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं तो लिखूंगा सर 22/7। रेडियस 7 × 7, हाइट इज 24। ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है। किस में चल रहा है सर? सेंटीमीटर में। तो जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम किस में आएगा सर? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन आपको किस में चाहिए? क्वेश्चन में जरा देखें कि सर हमें चाहिए ये लीटर्स के अंदर, लीटर के अंदर। तो बोलो लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए सर? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में, लीटर में कैसे कन्वर्ट करें? क्या आपको ध्यान है कि सर 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, और 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर मुझे यहां पे सेंटीमीटर क्यूब में मिल रहा है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 का डिवाइड। यहां से आप कहोगे ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। क्या यही कर दूं? तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? लिख दो सर यहां पे, अगर डिवाइड में 1000 और लिख दूं तो अब ये जो आंसर आएगा ना वो लीटर में होगा, नॉट इन सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट बात। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं कि सर देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। अगर मैं यहां देखूं तो 3 से ये पहले कैंसिल हो गया, 8 टाइम्स 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल कर सकते हैं सर? अब कुछ बचा क्या? 22 × 7 × 8 और डिवाइड में 1000 है तो कर देते हैं ना मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। देखो अगर यहां पे लिखें तो 22 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 8 जा 56 से। क्या 22 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 56 से? चलो फटाफट से अभी देखो, बताओ मुझे। ये लीटर्स में आपके पास वॉल्यूम आएगा कितना कि सर 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। सबसे पहले 22 6 जा 132 का 2 कैरी 13, 22 × 5 करते हैं तो 110 आता है। उसमें अगर पहले 13 ऐड करूंगा मैं 110 में, तो 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 123। तो 1232 आ गया ना सर। ये किस में आया? लीटर में। अच्छा डिवाइडेड बाय 1000 भी तो है। अरे सर 1000 भी तो है, ये 1000 भी है। तो 1000 है तो यहां पे डेसिमल लगा दूं। ये डेसिमल 1.232 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? आप पहले अगर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करते फिर बाद में उस आंसर को चेंज करते लीटर में, मैंने डायरेक्ट एक साथ कर दिया, सब चीजें क्लियर हो गया। चलिए अब इसी तरह से क्या मैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दूं? सेकंड पार्ट में आपको देखो इसमें भी हाइट गिवन है, इसमें आपको हाइट गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस कैलकुलेट करनी, पहले रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है? अब बताओ पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप चाहे तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप रेडियस r निकालो, या पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो वैसे भी निकाल सकते हो कि सर L² - H² मैं करूंगा तो यहां पे आएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट। 12, 13 और 5 तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं कि सर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अगर ऐड करूं तो 13 का स्क्वायर मिलता है। इसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपके पास रेडियस आ गई। अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर दो सर। हाइट पता है, रेडियस पता है, तो कैलकुलेट हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं सर? इन लीटर्स। हम लीटर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 5 यानी कि 5 × 5 इंटू हाइट दैट इज 12 और डिवाइड बाय 1000। लीटर में चल रहा है सर, ये लीटर्स के अंदर। अब बोलो कैलकुलेट हो जाएगा क्या? कि सर देखो 7 से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 3 से कैंसिल जरूर हो सकता है। ये 3 से ये 4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा 5 × 5 25 होता है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आता है? 100। तो क्या ये सब कट के 2 0 उड़ गए? तो बचा क्या सर? बचा क्या हमारे पास? 22/70। 22/70 क्या यही बच रहा है सर? देखना जरा, 22/70 लीटर्स, क्या यही बच रहा है? क्या ये अभी भी 2 से कैंसिल हो सकता है? हाँ सर, देखो ना 11/35 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो गया सॉल्व इजीली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ याद रखने की चीजें हैं, जरा ध्यान रखना बच्चों। मीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करना हो या लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर को लीटर, इन सब में रिलेशन कुछ इस तरह से ये होते हैं, रिमाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। अब एक कोन है,
उसकी हाइट गिवन है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। जरा ध्यान रखना, तो आपको गिवन क्या है सर, मुझे वॉल्यूम गिवन है किसका, कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है आपको 1570, करेक्ट, ये हमें गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम जानते हैं सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570, करेक्ट। यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं सर 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में खुद कह रहा है 3.14, तो इस बार तो मैं इसकी बात माननी पड़ेगी सर, 3.14 ही पुट करना है आपको। रेडियस आर, क्या रेडियस आर आपको गिवन है कि सर देखो हाइट हमें दी हुई है 15, रेडियस तो कैलकुलेट करनी है ना, अच्छा रेडियस तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस आर स्क्वायर इंटू हाइट इसकी 15 इज इक्वल टू 1570, करेक्ट। बोलो इस लाइन तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है सभी चीजें बिल्कुल इजीली। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, करेक्ट। चलिए सर अब कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि सर एक काम करो, चलो इन सबको उधर ट्रांसफर करता हूं पहले। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 15, और ये 3 भी ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, करेक्ट। अब सब चीजें चली गई, ये उधर चले गए दोनों और ये नीचे आ गए दोनों, करेक्ट। अब चलिए करते हैं इनको कैंसिल। देखिए सर सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो सकता है सर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 जा 15 कैंसिल हो गया, फिर 0 और फिर यहां पे कितना आएगा सर, ये देखो 7 सॉरी 314 आ रहा है ना, 314 ही तो आ रहा है। 5 से डिवाइड करें, 5 1 3 जा 15, देन 5 1 जा 5 2 और ये 4, 314 से क्या ये 314 पूरा पूरा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 100 है हमारे पास आ रहा है सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट करोगे तो क्या रेडियस आर कैलकुलेट हो जाएगी सर 10। यूनिट क्या लिखोगे सर, सब किसमें गिवन था, हमें सेंटीमीटर में चल रहा था, तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आंसर तैयार। क्या यही आपको कैलकुलेट करना था, रेडियस ऑफ बेस, हम यही तो फाइंड द रेडियस ऑफ बेस कैलकुलेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, ध्यान रखना आपको वॉल्यूम जो दे रहा है ना वो 48 पाई, पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा, उसमें आपको रेडियस पूछ रहा था, इस बार आपसे डायमीटर पूछ ले रहा है, तो सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न पे हम यहां लिखेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है कितना सर 48 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 48 पाई। क्या ये पाई से पाई कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है सर। 1/3 एज इट इज, रेडियस मुझे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि डायमीटर कैलकुलेट करनी है, लेकिन डायमीटर क्या होती है रेडियस की डबल, तो रेडियस ही तो निकालनी है सर एक तरह से, रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है सर 9 इज इक्वल टू 48। कैंसिल आउट करो देखो फटाफट से, आप बताओगे सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल कितना 16 टाइम्स, तो आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ गया यहां पे सर इस बार आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो यहां से रेडियस आर इज इक्वल टू 4 यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये जरा ध्यान रखना, आपसे एक रेडियस नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा है डायमीटर। तो कोई इस क्वेश्चन का मेन ये था कि सर डायमीटर कैलकुलेट करो, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, यानी कि सर डायमीटर इज इक्वल टू 4 का डबल 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया इजीली, 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर। अब सबसे पहली बात कि सर क्या है, कोनिकल पिट है, ठीक है कोनिकल पिट है, डायमीटर दे रहा है तो हम रेडियस पता कर लेंगे। सर डायमीटर दे रहा है कि अगर ये डायमीटर गिवन है 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कि सर 3.5/2 मीटर, करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। चलिए डीप मतलब क्या हो गया सर, इस कोनिकल पिट का डीप मतलब इसकी क्या हो गई हाइट, तो यहां से हाइट बोलोगे सर कितना 12 मीटर, ये भी आपको गिवन है।
चलिए अब आपको पूछता है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी से तो हम जानते हैं सर क्या बात होती है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो मुझे कोन का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वो निकालना किसमें, किलो लीटर्स के अंदर। चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं सर, फिर एक एक करके सभी चीजें देखो अभी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन, आप फॉर्मूला बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां से लिखोगे सर 1/3 पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं, तो क्या लिखना है सर 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5/2, स्क्वायर है इसलिए 3.5/2, हाइट कितनी है सर, हाइट है इसकी 12, करेक्ट, पुट करें, कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सर सबसे पहले अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगा नीचे एक जीरो, ये डेसिमल हटाऊंगा नीचे एक जीरो, ठीक है सर। अब क्या हो सकता है सर, कैंसिल करा जाए क्या, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल कर देना चाहिए। देखो देखो सर 3 से ये कैंसिल सबसे पहले 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल 7 टाइम्स, 7 से ये कैंसिल 7 टाइम्स, करेक्ट। अच्छा अब देखो 5 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या है आपके पास 77/2, करेक्ट है ना, सब कुछ कट कटा गया, बचा क्या हमारे पास 77/2, यही तो बच रहा है सर। ऊपर आया है हमारे पास 11 × 7 दैट इज 77 और नीचे अपने पास है ओनली 2। यूनिट क्या लिखोगे सर, यूनिट क्या चल रही है, सब मीटर में है, मीटर, तो वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है 77/2 मीटर क्यूब। अब 77 में 2 का अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा सर, पहले 3 टाइम्स फिर 17 है तो ये 8.5 मीटर क्यूब, करेक्ट, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है सर वॉल्यूम आप मुझे बताओ, बताओ तो सही वॉल्यूम, लेकिन किसमें, किलो लीटर के अंदर। तो देखो सबसे पहले लीटर, किलो लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर किलो लीटर में कैसे रिलेशन। आप देखो लीटर और मीटर का तो मुझे रिलेशन पता था, हम जानते थे कि सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब 1000 का मतलब क्या होता है सर, 1000 का मतलब ही तो किलो होता है, तो हम यहां लिखेंगे सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इस 1000 को रिप्लेस कर सकता हूं किलो लीटर, कितने 1 किलो लीटर, तो कुछ भी नहीं था सर, वही चीज पूछ रहा था और मैंने आंसर निकाल दिया। अब ये मीटर क्यूब को हटा के क्या आप इसकी जगह किलो लीटर लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किलो लीटर के इक्वल होता है, तो यहां पे इसको हम लिख देंगे 38.5 किलो लीटर, वॉल्यूम आ गया, करेक्ट। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, कर दें क्या, चलो देखो सर मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें ये गिवन है कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमें गिवन है कितना 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको बेस की डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर अगर दे रहा है तो रेडियस आप बता दोगे सर, डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर ये हमें क्वेश्चन में दे रहा है तो हम बोलेंगे सर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ, यानी कि डायरेक्ट लिखो सर 14 सेंटीमीटर। अब अगर मुझसे पूछता है सर सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन, तो मेरे को सर फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। यहां पे वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले 1/3 पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, नहीं, तो क्या लिखना है 22/7। रेडियस कितनी है सर, रेडियस 14 है, तो 14 × 14। हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाइट इज इक्वल टू 9856, करेक्ट। अब सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, अब कर दोगे आप लोग सॉल्व, देखो कैसे। सबसे पहले 7 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, अब आपको क्या लगता है सबसे पहले 2 से कैंसिल करूं, उसको 2 से कैंसिल किया जाए, देखो सबसे पहले 2 1 2, 2 से कैंसिल करूंगा ये 4, फिर 9, फिर 4 9, देन 2 से
4 और ये 8, अभी और 2 से कैंसिल हो सकता है। तो सर देखो ये और कैंसिल किया जाए तो यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ, ये 11 बनाता हूँ, ये 2 और फिर ये चला गया 4, देन 14, ये 7 और ये 9, 2 4 7 9 ये आया। क्या ये 11 से भी कैंसिल होगा? 11 से देखो सर 11 2 ज़ा 22, 27 आया तो 22, देखो सर ये क्या आ रहा है, 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर 2 से कैंसिल किया था ना, 2 4 7 और ये 9 क्यों आया, 9 क्यों आया, 4 आएगा ना, 4 आएगा ना, करेक्ट है ना, फिर 2 और फिर ये 4 44, हाँ ये यहाँ पे करेक्ट करो इसको, ठीक है, इसको करेक्ट करो। हमने जब इसको पहले 2 से कैंसिल किया था तो ये 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे 7 टाइम्स और ये 2 से कैंसिल हुआ था 4 टाइम्स। अब अगेन 2 से कैंसिल 11 से कैंसिल करेंगे तो पहले जाएगा ये 2 टाइम्स, 2 और ये 7 27 होता है। 27 में फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन में, ज़रा फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल किया है 2 टाइम्स, फिर हमने 2 से इसको कैंसिल किया था, ये गया था 4, फिर ये 9, 4 और ये 9 और फिर ये 2 से कैंसिल होता है 2 टाइम्स और ये जाएगा आपके पास 16 यानी कि 8, करेक्ट। फिर से आपने इसको 2 से कैंसिल किया, 2 से फिर से कैंसिल किया तो ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर ये 4 टाइम्स, 1 2 12 है ना, तो 12 में जाएगा ये 6 टाइम्स और ये होगा आपके पास 4 टाइम्स, 2 4 6 4। अब क्या 11 से वो कैंसिल हो सकता है? 11 से कैंसिल किया तो पहले जाएगा ये 2 टाइम्स, करेक्ट, फिर 26 में फिर डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर ये 4, ठीक है। अब 14 से 224 को कर कैंसिल किया जाए तो 14 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स सर, 14 1 ज़ा 14, रिमेन बचा 8, 84 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, करेक्ट। तो हाइट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गई सर, h की वैल्यू यहां से देखो हमारे पास है 1/3, इधर बचा हुआ है और सिंगल h इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करने पे 16, तो यहां से आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो हाइट इज इक्वल टू 48, यूनिट क्या लिखोगे सर, सेंटीमीटर, करेक्ट, 48 सेंटीमीटर, करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको ये बोल रहा था हाइट कैलकुलेट करने के लिए, हमने कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला हम बोलते हैं सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का मतलब सर आर कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस h का मतलब 48 का स्क्वायर। अगर इसको इनके स्क्वायर्स को कैलकुलेट करके आप ऐड करोगे तो आपके पास स्लैंट हाइट आ जाएगी कितनी, 50 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको से क्या बोलता है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब एक कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं सर, कर्व सरफेस एरिया, और वो भी किसका, कोन का। हम फॉर्मूला बोलते हैं पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस कितनी है सर 14, और स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू 50। सॉल्व कर दो सर, 7 1 ज़ा 7, 7 से कैंसिल, 2 टाइम्स, 2 को 50 से 100 और 22 के आगे 2 0 लगा दिया सर, ये इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। कितना इजीली हो गया, सब चीजें आपने कैलकुलेट कर दी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट आपने सॉल्व कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स B, साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। कि सर क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर क्या है, ट्रायंगल है, ओके ये एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है। नाम भी आपको बोलता है ये ABC, हमने कह दिया। साइड्स इसकी 5, 12 और 13 आपको दिया हुआ है, तो 13 सीधी सी बात है सर हाइपोटेन्यूस होगी। अब इन दोनों में से किसी को भी, एक को 5 ले लो, एक को 12 ले लो, करेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है कि अगर इस ट्रायंगल को रिवॉल्व किया जाए, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर के अलोंग, मतलब रिवॉल्व करा जाए यानी कि ये वाला तो कांस्टेंट रहे, इस वाले पार्ट को मैंने रिवॉल्व करा रहा हूं, ऐसे रिवॉल्व, तो क्या फॉर्म होगा कि सर ये एक सर्कुलर
राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कर देगा। यहाँ ये इस तरह से आएगा, ये वाला पार्ट घूम के इधर तक आएगा और ये एक राइट सर्कुलर कोन फॉर्म कर देगा। राइट सर्कुलर कोन जब फॉर्म हुआ तो इस कोन के बेस की रेडियस कितनी हो गई सर 5, इसकी हाइट कितनी हो गई सर 12। तो देख रहे हो जब आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को इसकी एक साइड के अलॉन्ग आपने रिवॉल्व करवाया तो क्या फॉर्म होता है, एक कोन फॉर्म होता है, और कोन की रेडियस और हाइट आपने पहचान ली। तो अब आप बोलोगे सर रेडियस ऑफ दिस कोन इज 5 यूनिट, क्या लिखोगे सर सेंटीमीटर में गिवन है ना। हाइट ऑफ दिस कोन इज 12 यूनिट, लिखोगे सर सेंटीमीटर। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम, अब आपको ये जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है इस सॉलिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू क्या है, कोन है, यानी कि फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो, 1/3 पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 22/7 ही लिखना है, इनटू रेडियस, रेडियस इज 5 × 5 × हाइट इज 12। अब कुछ कैंसिल हो सकता है सर, ये कुछ कैंसिल आउट तो कर सकता हूं मैं, 3 से ज्यादा से ज्यादा बस ये 4 टाइम्स ये कैंसिल हो सकता है। 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2200 आ जाएगा, यानी कि सर आया 2200 डिवाइडेड बाय 7। आप इसको चाहो तो आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये आपके पास इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर दिया इस केस के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना इजी। अच्छा ये सेम उसी का नेक्स्ट पार्ट आपको एक और इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सेम वैसा ही एक ट्रायंगल एबीसी है अब की बार, लेकिन इसको रिवॉल्व किया गया है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर के लॉन्ग। तो आपसे बोलता है आप इसका वॉल्यूम फिर अब कैलकुलेट करके बताओ कि सर अभी जो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया था इसे हमने 12 मीटर वाली साइड के लॉन्ग रिवॉल्व किया था, अब मैं इसे 5 सेंटीमीटर वाली साइड के लॉन्ग रिवॉल्व कराऊंगा। देखो सर आपने कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसकी ये साइड आपने 5 लिखी थी, ये साइड 12 और ये साइड कितनी 13। तो जब इसे 5 सेंटीमीटर वाली साइड के लॉन्ग रिवॉल्व कराया तो ये वाला पार्ट घूमते घूमते इधर आएगा ये वाला, और ये क्या बनाएगा एक सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस, और ये क्या बन गया एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट इस बार क्या हो गई इस केस के अंदर सर, अब हाइट हो गई है इसकी 5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो गई सर 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर देते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी 1/3 पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस इज 12 यानी कि सर 12 × 12, हाइट है इसकी 5 पुट कर दिया। कुछ कैंसिल कर सकते हैं सर, 3 से ये कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स। अब इनको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 88, और 12 को 5 से करूंगा तो 60, डिवाइड में 7 है, 0 एज इट इज, 6 8 48 का 8 कैरी 4, 6 8 48, 48 में 4 ऐड करूंगा तो 52, 5280 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में आप कन्वर्ट करना कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज अगर आपको बोला गया होता कि सर जब मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को पहले 12 सेंटीमीटर वाली साइड के लॉन्ग रिवॉल्व कराया, फिर 5 सेंटीमीटर वाली साइड के लॉन्ग रिवॉल्व कराया, तो इस केस में जब दो कोन हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम का रेशियो भी आप कैलकुलेट करके बताओ। अगर सपोज ऐसा भी पूछा जाता तो आप क्या बोलते सर, दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते, एक दूसरे से डिवाइड कर देते। कि यहाँ पे अगर हम बोलते कि सर वॉल्यूम रेशियो, अगर सपोज रेशियो आप कैलकुलेट करते, वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज, जब फर्स्ट वाले केस में देखो रेडियस आपके पास फर्स्ट केस में क्या थी 5 और हाइट क्या थी 12, रेडियस 12 हाइट इज, रेडियस इज 5 हाइट इज 12, ठीक है। तो रेडियस ये, और सेकेंड केस में वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 5 एंड हाइट इज 12, ठीक है। तो दोनों केस में आप बोलते हैं सर फॉर्मूला लिख देते हैं 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि सर 12 का स्क्वायर इनटू हाइट इज 5।
अपॉन 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि सर 5 का स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 12। ठीक है, 1/3 से क्या 1/3 कैंसिल हो जाता, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। देखो ये 12 से इसकी एक पावर कैंसिल, 5 से इसकी एक पावर कैंसिल, तो क्या बचता हमारे पास 12/5 रेशियो की फॉर्म में आप बोलते सर 12:5, ये इसका आंसर बोल देते। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में अगर ये पार्ट भी होता तो आप इस तरह से इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ये अच्छे तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, A heap of wheat is in form of a cone whose diameter is 10.5 meter, height is 3 meter. Find its volume. क्या अब आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या है, एक व्हीट है, कैसे शेप के अंदर सर, कोन के शेप में है। हमें क्या क्या गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दैट इज 10.5 मीटर। तो सर डायमीटर की रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ती है, चाहिए होता है रेडियस, तो डायमीटर से रेडियस आ जाएगी 10.5 डिवाइड बाय 2, यूनिट लिखोगे सर मीटर। अच्छा, हाइट गिवन है, हाइट गिवन है या स्लैंट हाइट है, हाइट है सर, हाइट है कितनी 3 मीटर, ये आपको गिवन है। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताएंगे सर, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दें कि सर 1/3 पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में गिवन है नहीं सर। आगे ये बोल रहा है, आगे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में बोला है द हीप is to be covered by canvas to protect it from rain, find the area of canvas। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है यानी कि उसका कर्व सरफेस एरिया, वो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू लिखी हमने 22/7, रेडियस सर 10.5, इस 10.5 को डायरेक्ट पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दिया मैंने, करेक्ट। स्क्वायर है यानी कि 105/20 दो बार आ गया। हाइट कितनी है सर 3, कैलकुलेट करो जरा, अब इसको कैलकुलेट करो। देखो सर जो कैंसिल करा जा सकता है ना उसको कैंसिल करेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ओके, 7 से ये कैंसिल हो गया, 7 1 7 और ये 15 टाइम्स, ओके। अच्छा 5 से इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 5 से इसे कैंसिल किया तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 3 33 को 105 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में 400 और लिखा हुआ है। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं 3 को पहले इससे 11 तो एज इट इज लिखा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 15 315 हो गया, अपॉन में 4 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 20 40 होता ना, तो 4 इंटू 10 लिख दिया मैंने। करो जरा इसको सॉल्व कि सर इससे 11 को 55 का 5 कैरी 5 1 और ये 6 16 कैरी 1 33 और ये 134 33 और 134 अपॉन में 4 इंटू 10 करें जरा, 4 का और डिवाइड कर दें इसमें तो बोलो कितनी टाइम्स जाएगा। सबसे पहले 8 टाइम्स, 4 8 जा 32, कितना बच गया 26 बन गया। 26 में कितने टाइम्स जाएगा सर 6 टाइम्स, फिर 2 बच गया 24, फिर अगेन 6 टाइम्स, कितना बच गया सर 1 में जाएगा सर, डेसिमल लगाया तो ये जाएगा पहले 2 और फिर आएगा 5 अपॉन में 10 और है, तो आप आंसर क्या बोल दोगे सर 86.625। इतना, ये इसका क्या हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब साथ ही आपको ये भी बोलता है कि अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कैनवास यूज किया गया है, तो आप उस कैनवास का एरिया कैलकुलेट करके बताओ, एरिया कैलकुलेट करके बताओ। तो कैनवास से जब आपने उसको कवर किया तो कौन सा पार्ट कवर हुआ होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं कि सर देखो अगर आप कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, एक कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन एल क्या आपको गिवन है, क्या आपको स्लैंट हाइट एल की वैल्यू गिवन है, नहीं सर मुझे एल की वैल्यू नहीं गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्लैंट हाइट एल निकालना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे एल इज इक्वल टू हम कहते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो रेडियस कितनी है सर, रेडियस है 3, रेडियस है 10.5 अपॉन 2, इसे और सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ सर 5.25 आएगा, 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है सर 3, तो 3 का स्क्वायर,
सॉल्व करोगे तो इससे आपके पास स्लैंट हाइट आएगी 6.05 यूनिट। लिखोगे सर मीटर, सब मीटर में है ना, तो ये मीटर लिख दोगे। अब कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। सो हम लिखेंगे सर कर्व सरफेस एरिया या यू कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड हम लिख देंगे पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस इज 10.5 डिवाइड बाय 2 इनटू स्लैंट हाइट इज 6.05। अब देखो इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1.5 टाइम्स 1.5 को आप 6.05 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। करो जरा, अब इतना मल्टीप्लाई तो करके बताओ मुझे, इतना मल्टीप्लाई तो करके बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा। बिल्कुल 99.825 यूनिट हम क्या लिखेंगे सर, मीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया आ गया, आंसर हो गया सॉल्व, कर दिया हमने सर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। बोलो क्वेश्चंस हुए सॉल्व। तो आज हमने आज के सेशन में क्या सीखा, कोन का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, कोन के वॉल्यूम का सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है, ये भी चीज़ें हमने सीखी और इस पर बेस सारे क्वेश्चंस भी हमने कर दिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वॉल्यूम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर एंड स्फीयर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक खूब पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।